तुमने डोरेमोन का ये अनजान इंसान वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा, जिसमें सारे ही दोस्त जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका और डोरेमोन एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं क्योंकि वहां पर पता चलता है कि एक भूत है जो सबको डराकर भगा दे रहा है। और वो हॉन्टेड विला भी वहां पर काफी साल पहले से बना हुआ था। पर जैसे ही सारे दोस्त उस हॉन्टेड विला के अंदर जाते हैं और उनको पता चलता है कि वहां पर कोई भूत नहीं है, जबकि एक चोर है जो सबको डरा के भगा रहा है क्योंकि उसको पुलिस से बचकर उस घर में रहना है। पर जैसे ही पुलिस उस चोर को पकड़ के ले जाती है और सभी लोग घर जाने लगते हैं, तभी नोबिता को उस हॉन्टेड विला के ऊपर वाले घर में ये इंसान दिखाई देता है जो अचानक से एक हड्डी में बदल जाता है। और एपिसोड भी वहीं पर खत्म हो जाता है। पर मैंने तुम्हें अगले एपिसोड में बताया कि इंसान एक भूत नहीं था, इसका नाम था मिस्टर ताकीशी। और उस हॉन्टेड विला में ये पिछले 40 साल से रह रहे थे और वहीं पर लूप के चक्कर में फंस गए थे क्योंकि इनको एक घड़ी मिली थी और इनने घड़ी उठा ली थी और घड़ी को ठीक करने के चक्कर में उस घड़ी का टाइम स्टेबलाइजर टूट गया था, जिस वजह से उस रूम का टाइम रुक गया था और मिस्टर ताकीशी उसी रूम में हमेशा के लिए फंस के रह गए थे। डोरेमोन और नोबिता ने इस आदमी की यानी कि मिस्टर ताकीशी की पिछली कहानी पूरी तरीके से देख ली थी। पर वो वाला एपिसोड भी यहाँ आकर खत्म हो जाता है कि नोबिता और डोरेमोन क्या इस इंसान यानी कि मिस्टर ताकीशी को लूप से बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। पर अगर तुमने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड में क्या हुआ था। तो इस एपिसोड का नाम था तोशिकी नो इशिकी। रात के बज चुके थे 12, पूरा शहर सो चुका था, डोरेमोन भी सो ही गया था लगभग। पर नोबिता को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने मिस्टर ताकीशी की पिछली कहानी देखी थी और उसने ये भी पता लगा लिया था कि वो उधर टाइम लूप में कैसे फंसे हुए हैं। और यही बात नोबिता के दिमाग में बार बार आ रही थी, इस कारण से वो सो नहीं पा रहा था। इसलिए अचानक से नोबिता उठकर डोरेमोन को उठाने लगता है और बोलता है कि डोरेमोन, हम किसी इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते, हमें उसे बचाना ही होगा। तभी डोरेमोन सोचता है और बोलता है, हाँ नोबिता, हमें मिस्टर ताकीशी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए मरते हुए। तभी डरते डरते नोबिता और डोरेमोन रात के 12 बजे उस हॉन्टेड विला पर पहुंचते हैं। वही सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी, कोई भी नहीं था। और जैसे जैसे धीरे ऊपर चढ़ते हैं उनके सामने वही गेट आता है और इस समय भी वो गेट नहीं खुल रहा था, पूरी तरीके से लॉक था क्योंकि टाइम लूप के कारण उस गेट का और रूम का समय बदल चुका था, इसलिए उसको खोलना काफी मुश्किल था। तभी डोरेमोन अपना एडवांस गैजेट निकालता है, डायमेंशनल पास थ्रू होल। ये एक रिंग जैसा गैजेट होता है जिसको कहीं पर भी लगाने से टाइम बैरियर टूट जाता है और उसके आर पार जाया जा सकता है। और जैसे ही डोरेमोन उस रिंग को उस गेट पर लगाता है, अचानक से एक अजीब सी रोशनी आती है और गेट के दूसरे पार एक काला गड्ढा खुल जाता है। दोनों जन अपनी सांस रोकते हैं और जल्दी से उस दरवाजे के आर पार हो जाते हैं। पर जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उनको दिखते हैं मिस्टर ताकीशी, जो इस समय बेहोश पड़े थे जमीन पर और उनकी हालत पूरी तरीके से कंकाल बन चुकी थी। पर डोरेमोन बोलता है कि हमें अंकल को बचाने के लिए अंकल के दिमाग में जाना पड़ेगा और उस टाइम में जाना पड़ेगा जब अंकल उस घड़ी को बना रहे थे। डोरेमोन की बात सुनते ही नोबिता इतना ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा मिस्टर ताकीशी के दिमाग में। उसको ये डर था कहीं वो भी उनके दिमाग में ना फंस जाए। पर डोरेमोन बोलता है कि मिस्टर ताकीशी को बचाने के लिए हमें उनके दिमाग में जाना ही पड़ेगा। तभी डोरेमोन अपना एडवांस गैजेट निकालता है जिसका नाम था मेमोरी सबमरीन। तभी डोरेमोन मिस्टर ताकीशी के सर के ऊपर लगाता है मेमोरी सबमरीन और बटन दबाते ही वो इस इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं। पर वो लोग इस समय कहाँ गिरने वाले थे इसका अंदाजा उनको भी नहीं था, क्योंकि मेमोरी सबमरीन भी एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं ले जा सकती है। हमें उसके अंदर जाके ढूंढना पड़ता है कि वो कोना कहाँ पर है जहाँ पर मिस्टर ताकीशी ने घड़ी सुधार रहे थे। मिस्टर ताकीशी के दिमाग में एंटर करते ही चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडी इतनी ज्यादा लग रही थी कि नोबिता के दांत कांपने लगे थे और हवा में अलग सा ही नीलापन छाया हुआ था। अभी अचानक से अंधेरे में आग के उड़ते हुए गोले दिखने लगते हैं, जिसको देखकर नोबिता डोरेमोन के पास भागने दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते नोबिता का पैर एक सदियों पुराने शिंटो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान की कब्र पर पड़ता है और अचानक से पूरी धरती हिलने सी लग जाती है। तभी नोबिता और डोरेमोन को पता लगता है कि जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं ये है सदियों पुराना भूतों का कब्रिस्तान। जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से निकलती है बुरी सदियों पुरानी आत्माएं। दिखने में ये काफी ज्यादा डरावने थे क्योंकि इनकी आंखें नहीं थी, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे और मुंह से काले कलर की चीज बाहर आ रही थी। और ये सब देखते ही जैसे ही नोबिता और डोरेमोन भागने के लिए दूसरी तरफ मुड़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस तरफ थे मिस्टर ताकीशी जो भूतों के बीच में फंसे थे और वहां पर था एक सबसे बड़ा हड्डियों वाला भूत जिसको जापानीज में गसाडो कुरा बोलते हैं। मिस्टर ताकीशी उस भूत के हाथ में थे और वो उनको नोच नोच के खा रहे थे और मिस्टर ताकीशी बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। पर जैसे ही डोरेमोन और नोबिता मिस्टर ताकीशी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक से जमीन के अंदर से काली परछाई
परछाई सी बाहर आती है और वो सीधा नोबिता की तरफ बढ़ने लगती है। वो भूत सीधा ही आकर नोबिता का गला पकड़ लेता है और जैसे ही डोरेमोन ये सब देखता है वो सीधा ही उस मेमोरी सबमरीन का लाल बटन दबा देता है और अचानक से एक रोशनी आती है और दोनों गायब होकर सीधा पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह पर। जैसे ही दोनों की आंख खुलती है बहुत तेज पानी की आवाज आ रही थी, हवा चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। जैसे ही डोरेमोन खड़े होकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग थे इस समय बहुत ही पुरानी लकड़ियों से बनी हुई समुद्री डाकुओं के जहाज में और वहां पर बहुत तेज सी आवाज आ रही थी जो सीधा ही डोरेमोन के कान में लग रही थी और वो आवाज कुछ ऐसी थी कि जैसे किसी को कोड़े मारे जा रहे हो। और ये सब देखते ही दोनों जल्दी से जाकर एक लकड़ी के ड्रम के पीछे छुप जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़कर उस आवाज के पास जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो आगे आते हैं उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर थे मिस्टर ताकीशी जिनका हड्डी जैसा कंकाल वाला शरीर वहां पर चेन से बंधा हुआ था। उन जहाज के डाकुओं ने मिस्टर ताकीशी को वहां पर गुलाम बना के रखा था और उनसे वहां के सारे काम कराते थे, छोटे से लेकर बड़े तक। अब मिस्टर ताकीशी का शरीर इतना पतला हो चुका था हड्डी की तरह क्योंकि वो उस टाइम लूप में फंस चुके थे जिस कारण से उन्हें ना ही खाने को मिलता था ना ही पीने को मिलता था। इस कारण से मिस्टर ताकीशी अच्छे से काम नहीं कर पाते थे और वो जहाज के डाकू इसलिए उनको कोड़ों से मारते रहते थे। तभी दूर से एक आवाज आती है, वो था उस जहाज का कैप्टन जो बोलता है इस कंकाल को उठाकर पानी में फेंक दो क्योंकि ये अब हमारे किसी भी काम का नहीं है। तभी उस जहाज का डाकू मिस्टर ताकीशी को उठाकर उस काले समुद्र में फेंक देता है जहां पर बड़ी बड़ी शार्क और सांप थे जो उनको नोच कर खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। जैसे मिस्टर ताकीशी पानी के अंदर गिरते हैं उनका कंकाल धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और उनके पास बड़ी बड़ी शार्क उनको खाने के लिए आने लगती हैं। और ये सब देखते ही नोबिता जोर से चिल्लाता है अंकल। वैसे ही डाकू नोबिता और डोरेमोन को देख लेता है और सबको बोल देता है कि जहाज में डाकू घुस चुके हैं और वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालकर नोबिता और डोरेमोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जल्दी से डोरेमोन अपनी मेमोरी सबमरीन का बटन दबा देता है और अचानक से एक नया पोर्टल खुलता है और दोनों नीचे गिरते हैं और आंखें खोलते हैं तो उनके सामने थे बिल्डिंग से बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ धुंध थी और जमीन अचानक से धीरे धीरे हिलने लगी थी जैसे अर्थ कोई आ रहा हो। तभी नोबिता अपना सर ऊपर उठाता है और उसको दिखता है एक बहुत ही बड़ा डायनासोर जिसके तलवार जैसे खूंखार दांत थे, आंखें बिल्कुल लाल थी जो उन दोनों को ही घूर रही थी। और भागते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर पड़ती है मिस्टर ताकीशी पर जो उस बड़े से डायनासोर के पैर के नीचे थे। तभी वो बड़ा डायनासोर मिस्टर ताकीशी के शरीर पर अपना पैर रख देता है और उनकी हड्डियों की बुरी चटकने की आवाज आती है। तभी उस डायनासोर की नजर डोरेमोन और नोबिता पर पड़ती है और वो अपना बड़ा सा मुंह उन दोनों को एक साथ खाने के लिए नीचे करता है। उसके मुंह से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी और डायनासोर से बचने के लिए डोरेमोन अपनी पॉकेट से निकालता है बिग लाइट और जल्दी से एक छोटे से पत्थर को एक बहुत बड़े पत्थर में बदल देता है जिससे उस डायनासोर का रास्ता रुक जाता है और दोनों ही भाग जाते हैं और दबा देते हैं उस मेमोरी सबमरीन का लाल बटन। पर इस बार दोनों ही मिस्टर ताकीशी के दिमाग के उस कोने में गिरते हैं जहां पर अजीब सी लाइटें चल रही थी, हर तरफ अलग अलग सी रोशनी और लाइटें चमक रही थी क्योंकि वो दोनों थे इस समय 22nd सेंचुरी के फ्यूचर में जो एक लैब थी और जहां पर बहुत सारी स्क्रीनें लगी थी। और नोबिता डोरेमोन चलते चलते एक बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने पहुंचते हैं और जैसे ही वो स्क्रीन को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस स्क्रीन में कुछ और नहीं चल रहा था बल्कि वही चल रहा था जो इस समय नोबिता और डोरेमोन कर रहे थे। मतलब उनको वही सब दिख रहा था जो उनने मिस्टर ताकीशी के साथ करा था, यानी कि उनके दिमाग में एक सबमरीन लगाई थी और उसके अंदर घुसकर वो उनके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, उनको वही दिख रहा था स्क्रीन पर। इसका मतलब था मिस्टर ताकीशी ने पहले ही देख लिया था कि फ्यूचर से दो लोग आएंगे यानी कि डोरेमोन और नोबिता जो मिस्टर ताकीशी को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मतलब तुम सोच सकते हो कि कहानी में क्या ही खतरनाक ट्विस्ट आया यार। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, दोनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं तो उनके सामने थे मिस्टर ताकीशी। पर इस बार वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह थे जैसे तुम्हें इस फोटो में दिख रहे हैं ना। और मिस्टर ताकीशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब वो इस लूप में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इन दोनों के आने के बाद भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। डोरेमोन मिस्टर ताकीशी का हौसला बढ़ाता है और बोलता है अंकल हिम्मत रखिए। वो उनसे कहता है कि हम घड़ी का कनेक्टर कोड लेकर टाइम मशीन से 40 साल पहले उसी समय में जाएंगे जब आप उस घड़ी का टाइम स्टेबलाइजर पहली बार तोड़ते हैं। तभी मिस्टर ताकीशी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये मुमकिन है, क्योंकि उनको लग रहा था अगर पास्ट में जाकर उस घड़ी से छेड़छाड़ करें तो ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए उस टाइम लूप में जीवन भर के लिए फंस जाएं। इसलिए नोबिता मिस्टर ताकीशी का हाथ पकड़ता है और उनकी नम आंखों में देखता है और बोलता है कि आप पिछले 40 साल से भूतों के बीच, डायनासोर के बीच और डाकुओं के बीच मर मर के जी रहे हैं। इससे अच्छा कि एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। आप डोरेमोन पर भरोसा रखिए।
रखी है। और मिस्टर ताकेशी नोबिता की इन सारी बातों पर विश्वास करके डोरेमोन को उस घड़ी का सीक्रेट कोड दे देते हैं और सीधा ही 40 साल पहले उसी दिन पर पहुंचता है जब मिस्टर ताकेशी को दोपहर में वो घड़ी मिली थी। और उस घड़ी को मिस्टर ताकेशी अपने घर लेकर आ गए थे और जैसे ही वो स्क्रू ड्राइवर से उस घड़ी को खोलने वाले ही थे, अचानक से डोरेमोन और नोबिता सीधा खिड़की से आकर उनके घर के अंदर कूदते हैं और मिस्टर ताकेशी का हाथ पकड़ लेते हैं। और ये सब देखते ही फ्यूचर के मिस्टर ताकेशी अचानक से डर जाते हैं। तभी डोरेमोन बिना देरी करे उनके हाथ से उस घड़ी को छीनकर हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे घड़ी का स्टेबलाइजर टूटने से बच जाता है और इस कारण से वो लूप बनने से पहले ही टूट जाता है। पास्ट बदल जाता है, टाइमलाइन अपने आप रीसेट हो जाती है और नोबिता और डोरेमोन वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं। और जैसे ही आंखें खोलते हैं, इस बार वो कमरा कोई भी भूतिया कमरा नहीं था, बल्कि वो पूरी तरीके से एक आलीशान महल में बदल चुका था। कमरे में हर तरफ लाइट, सुंदरता और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उनके पीछे खड़े हुए थे मिस्टर ताकेशी, जो इस समय बिल्कुल आम इंसान बन चुके थे। पर खास बात तो ये थी कि उनको पहले की सारी चीजें याद थी, इसलिए मिस्टर ताकेशी रोते रोते नोबिता और डोरेमोन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, जैसा तुमने बोला था वैसा ही हुआ, मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ। शुक्रिया मुझे सदियों पुराने नर्क से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों ये था तोकीशी नो इशिकी का आखिरी एपिसोड। इस एपिसोड को पहली बार 28 अक्टूबर 1995 में रिलीज किया गया था और उसके बाद इसको कभी भी टीवी पर नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डरावनी चीजें और डिस्टर्बिंग चीजें थी जो बच्चों को नहीं दिखाई जा सकती थी, इसलिए इसके बाद इसको कभी भी अपलोड नहीं किया गया। पर मैं इतनी मेहनत करके एपिसोड तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अब भी के अब भी, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।